एक जन्म। गांधी कुटुंब जान पड़ता है, पहले पंसारी का धंधा करता था, पर मेरे दादा से लगाकर 3 पीढ़ियों से तो वह दीवानगिरी करता आया है। मेरे दादा उत्तमचंद गांधी उर्फ ओता गांधी टेकवाले आदमी रहे होंगे। दरबारी साजिशों के कारण उन्हें पोरबंदर छोड़ना पड़ा। वहां से जाकर उन्होंने जूनागढ़ राज्य में आश्रय लिया। उन्होंने नवाब साहब को सलाम बाएं हाथ से किया। किसी ने इस स्पष्ट अभिनय का कारण पूछा तो जवाब मिला, दाहिना हाथ तो पोरबंदर को दिया जा चुका है। ओता गांधी के 2 ब्याह हुए। पहले के मर जाने पर दूसरा हुआ। पहली पत्नी से 4 लड़के थे, दूसरी से 2। अपने बचपन को याद करते हुए यह बात मेरे ख्याल में भी नहीं आती कि ये भाई सौतेले थे। इनमें 5वें करमचंद उर्फ कबा गांधी और अंतिम तुलसीदास गांधी थे। दोनों भाइयों ने बारी बारी से पोरबंदर की दीवानगिरी की। कबा गांधी मेरे पितृदेव थे। पोरबंदर का प्रधानमंत्रित्व छोड़ने के बाद वह राजस्थानिक कोर्ट के सभासद रहे। फिर राजकोट मेंसमय बीकानेर में दीवान रहे। मृत्यु के समय राजकोट दरबार के पेंशनर थे। कबा गांधी की भी 4 शादियां हुई थी। पहली स्त्री के मरने पर दूसरी हुई, इसी तरह तीसरी और फिर चौथी। पहली 2 पत्नियों से 2 लड़कियां हुई। अंतिम पुतलीबाई से 1 लड़की और 3 लड़के। सबसे छोटा मैं हूँ। पिताजी कुटुंब प्रेमी, सत्यप्रिय, शूर और उदार किंतु क्रोधी थे। कुछ विषयासक्त भी रहे होंगे। उनका अंतिम विवाह 40 की उम्र के बाद हुआ था। वह रिश्वत से दूर भागते थे, इसलिए शुद्ध न्याय करते थे। उनकी यह प्रसिद्धि हमारे परिवार में और बाहर भी थी। वह राज्य के बड़े वफादार थे। एक बार नायब पॉलिटिकल एजेंट ने राजकोट के ठाकुर साहब के विषय में अपमानजनक शब्द कहे। कबा गांधी ने उसका विरोध किया। साहब खफा हो गए। कबा गांधी को माफी मांगने का हुक्म हुआ। उन्होंने माफी मांगने से इनकार किया, जिससे उन्हें कुछ घंटे हवालात में भी रहना पड़ा, पर वह डिगे नहीं। इससे अंत में साहब ने उन्हें छोड़ देने का हुक्म दिया। पिताजी को पैसे बटोरने की हवस कभी नहीं थी। इस कारण हम लोगों के लिए थोड़ी संपत्ति छोड़ गए। टाइम्स पिताजी की शिक्षा केवल अनुभव की थी, जिसे आज हम गुजरात की 5वीं पोथी की पढ़ाई कहते हैं, उतनी शिक्षा उन्हें मिली होगी। इतिहास भूगोल के ज्ञान से तो बिल्कुल कोरे थे। फिर भी उनका व्यावहारिक ज्ञान इतने ऊंचे दर्जे का था कि से सूक्ष्म सूक्ष्म प्रश्नों को सुलझाने या 1000 आदमियों से काम लेने में उन्हें कठिनाई न होती थी। धार्मिक शिक्षा नहीं के बराबर थी, पर मंदिरों में जाने और कथा आदि सुनने से जो धर्म ज्ञान असंख्य हिंदुओं को सहज में मिल जाता है, वह उन्हें मिला था। अंतिम वर्ष में हमारे कुटुंब के मित्र एक विद्वान ब्राह्मण सलाह से उन्होंने गीता पाठ आरंभ किया था और नित्य कुछ श्लोक अपनी पूजा के समय ऊंचे स्वर से पाठ कर लेते थे। मेरे मन पर यह छाप है कि माताजी साध्वी स्त्री थी। बड़ी भावुक, पूजा पाठ के बिना कभी भोजन न करती। हवेली, वैष्णव मंदिर पर रोज जाती। मैंने जब से होश संभाला, याद नहीं पड़ता कि उन्होंने चातुर्मास्य का व्रत कभी छोड़ा हो। कठिन से कठिन व्रत लेती और उन्हें दृढ़ता से पूरा करती। बीमार पड़ जाने पर भी लिए हुए व्रत को न छोड़ती। एक बार की बात मुझे याद है कि उन्होंने चांद्रायन व्रत आरंभ किया था। उसमें बीमार पड़ गई, पर व्रत न छोड़ा। चातुर्मास्य में एक समय के भोजन का व्रत तो उनके लिए साधारण बात थी। इतने से संतोष न मानकर एक चौमासे में उन्होंने बीच में एक दिन छोड़कर भोजन करने का नियम लिया था। लगातार 2-3 उपवास उनके लिए मामूली बात थी। एक चौमासे में उन्होंने सूर्यनारायण के दर्शन करने के बाद ही भोजन करने का व्रत लिया था।
उस चौमासे में हम बच्चे बादलों की ओर देखते ही रहते कि कब सूर्य के दर्शन हो और कब माँ भोजन करे। यह तो सभी जानते हैं कि चौमासे में अक्सर सूर्य दर्शन दुर्लभ होते हैं। मुझे ऐसे दिन याद है कि जब सूर्य को हम देखते और चिल्लाते, मामा सूर्य निकला, माँ जल्दी जल्दी आती, तब तक सूर्य भाग जाता। वह यह कहते हुए लौट जाती, कोई बात नहीं, आज खाना बंदा नहीं है, और जाकर अपने काम में लग जाती। माताजी व्यवहार कुशल थी, दरबार की सब बातें जानती थी। रनिवास में वह बुद्धिमती समझी जाती थी। बचपन में माँ मुझे कभी कभी अपने साथ राजमहल में ले जाया करती थी। मांझी साहिबा से उनकी जो बातचीत होती उसमें से कुछ मुझे अब तक याद है। इन माता पिता के यहाँ संवत 1925 की भादो बदी द्वादशी के दिन, अर्थात सन 1869 के अक्टूबर की 2 तारीख को पोरबंदर अथवा सुदामापुरी में मेरा जन्म हुआ। बचपन पोरबंदर में ही बीता। ऐसा याद है कि मैं किसी पाठशाला में बैठाया गया था। मुश्किल से कुछ पहाड़े सीखे होंगे। उस समय दूसरे लड़कों के साथ मैंने गुरुजी को गालियां देना भर सीखा, इतने के सिवा और कुछ भी याद नहीं है। इससे मैं अनुमान करता हूँ कि मेरी बुद्धि मंद रही होगी और स्मरण शक्ति नीचे की कड़ी के, जिसे कि हम लड़के वहां गाया करते, कच्चे पापड़ की तरह वे कड़ियां मुझे यहाँ जरूर देनी चाहिए। एकड़े एक पापड़ सेक, पापड़ कच्चो मारो। पहले खाली जगह में मास्टर का नाम होता, उसे मैं अमर करना नहीं चाहता। दूसरी खाली जगह में गाली होती जिसे भरने की जरूरत नहीं।